देखिए, आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फिर आगे बढ़ाते हैं। आगे हम चलते हैं कि आगे हमने कल वीडियो में कवर किए थे पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड के बारे में पूरी डिटेल स्टडी हमने की थी। क्या उन पर चार्ज होता है, क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है, क्या उनका एब्लिब्रेशन होता है, क्या उसकी डेंटिसिटी होती है और कौन कौन से डोनर एटम मौजूद होते हैं। अब हम नेक्स्ट लिगेंड की एक कैटेगरी और है एम्पीडेंटेड लिगेंड, उसको हम कवर करते हैं। नेक्स्ट लिगेंड है आपका एम्पीडेंटेड लिगेंड। अब ये क्या होते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ये एम्पीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। भैया देखिए, ऐसे लिगेंड जिनमें क्या हो, दो डोनर साइट हो, लेकिन सेम टाइम में, एक ही टाइम में केवल एक ही डोनर साइट अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम को देकर के बॉन्ड बना सकती हो, ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, एम्पीडेंटेड लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड जिनको हम कहते हैं, लेकिन इनमें डोनर साइट दो होती हैं, लेकिन एक टाइम में काम केवल एक आती है सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाने में। ये इनकी विशेषता होती है। कुछ एग्जाम्पल हम देखें यहाँ तो जैसे Cn माइनस, यहाँ दो डोनर एटम है आपके, कार्बन भी है, नाइट्रोजन है, लेकिन एट द सेम टाइम केवल एक ही क्या है, डोनर एटम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम को देता है। एक ही क्या है भी देता है। मान लीजिए पहले अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो इस Cn माइनस का नाम होता है साइनो। इसको क्या बोलते हैं, साइनो। और साइनो के अंदर जो डोनर एटम है वो कौन है, कार्बन। कौन है भी, कार्बन। अगर नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह बिहेव करता है तो नाम होता है आइसो साइनो, और यहाँ डोनर एटम होता है नाइट्रोजन। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट इसी के अंदर लिगेंड आता है OCN माइनस। यहाँ भी दो आपके डोनर एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह बिहेव करता है तो इस लिगेंड का नाम होता है साइनेटो। इसको क्या कहते हैं, साइनेटो। यहाँ ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। अगर इसी में डोनर एटम नाइट्रोजन है तो इसका नाम होता है आइसोसाइनेटो। आइसोसाइनेटो। और यहाँ डोनर एटम आपकी नाइट्रोजन होती है। इसी प्रकार SCN माइनस क्या होता है, SCN माइनस। यहाँ जो डोनर एटम है SCN माइनस में वो कौन है भी, अगर डोनर एटम कौन होता है, सल्फर होता है तो नाम होता है थायोसाइनेटो। क्या नाम होता है, थायोसाइनेटो। यहाँ सल्फर डोनर एटम होता है। अगर डोनर एटम नाइट्रोजन होती है तो नाम होता है आइसोथायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेटो। तो यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन होती है। इसी कैटेगरी में एक और लिगेंड आता है NO2 माइनस। NO2 माइनस, यहाँ भी दो दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक ही डोनर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। अगर नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यूज करके बॉन्ड बनाता है तो नाम होता है नाइट्रो। इस लिगेंड को बोलते हैं नाइट्रो। अगर ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काम में लेके बॉन्ड बनाता है तो बोलते हैं नाइट्रीटो। और यहाँ क्या है, डोनर एटम ऑक्सीजन होता है। तो ये थे आपके एम्पीडेंटेड लिगेंड और एम्पीडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल। हमने इसकी डेफिनेशन देखी और इसके एग्जाम्पल देखे। इनको ध्यान रखना भी कौन कौन से एम्पीडेंटेड लिगेंड होते हैं। अब हम जो नेक्स्ट लिगेंड की कैटेगरी बात कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक लिगेंड। आप इनको पहले उतारिए। ऑर्गेनिक लिगेंड के अंदर देखिए क्या होता है कि ऑर्गेनिक लिगेंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक लिगेंड में हर
हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें निकालनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के अंदर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें लिगेंड के ऊपर चार्ज पता होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए केवल हम ऑर्गेनिक लिगेंड को उतना ही पढ़ेंगे कि उनके अंदर हम चार्ज पता कर ले। कहीं सवाल में कल हमें ऑर्गेनिक लिगेंड लगा के कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दे और वहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले तो हम वहाँ अटके नहीं। इसलिए हम थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक लिगेंड को भी देखेंगे कि ऑर्गेनिक लिगेंड कौन कौन से होते हैं और कितना उसका ऊपर चार्ज होता है। तो हेडिंग डालिए ऑर्गेनिक लिगेंड। ऑर्गेनिक लिगेंड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं। एक होते हैं एसाइक्लिक ऑर्गेनिक लिगेंड और एक होता है साइक्लिक ऑर्गेनिक लिगेंड। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक लिगेंड और साइक्लिक ऑर्गेनिक लिगेंड, अगर किसी मेटल के साथ कोई ऑर्गेनिक लिगेंड जुड़ा है, कोई ऑर्गेनिक लिगेंड जुड़ा है और वो ऑर्गेनिक लिगेंड अपनी केवल एक एटम से जुड़ा है। कहां से जुड़ा है? एक एटम से जुड़ा है और वो एक एटम सेंट्रल एटम के साथ केवल एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड के ऊपर चार्ज होता है भैया -1। -1। और देखिए एग्जांपल, मेटल ऑर्गेनिक लिगेंड, ये कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है। अब ये ऑर्गेनिक लिगेंड अपने एक एटम से, ये एक एटम है इसका, इस एक एटम से केवल सिंगल बॉन्ड से सेंट्रल एटम से जुड़ा है, तो ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड पे चार्ज बोला जाता है -1। तो इस पे भी -1 चार्ज आता है। इसी प्रकार ये कोई मेटल है, ये कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है और यहां R एल्काइल ग्रुप, बहुत लंबी सारी चेन हो जाती है। अब अगर ये ऑर्गेनिक लिगेंड केवल एक एटम से, ये एक एटम है, एक एटम से सेंट्रल एटम से केवल एक बॉन्ड बनाए, तो ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड पे चार्ज बोला जाता है -1। तो इस पे भी चार्ज -1। ठीक है। अब ये सारे ऑर्गेनिक लिगेंड क्या है? मेटल एल्काइल है। क्या है ये? मेटल एल्काइल कंपाउंड है ये सारे के सारे, और इनके अंदर इस ऑर्गेनिक लिगेंड पे चार्ज क्या है? -1। आगे देखिए, इसी कैटेगरी में अगर कोई मेटल किसी ऑर्गेनिक लिगेंड से जुड़ी है, किसी ऑर्गेनिक लिगेंड से जुड़ी है और उस ऑर्गेनिक लिगेंड का एक एटम सेंट्रल एटम से 2 बॉन्ड से जुड़ा है, तो ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड पे चार्ज बोला जाता है -2। कोई मेटल ऑर्गेनिक लिगेंड से जुड़ी है, उस ऑर्गेनिक लिगेंड का एक एटम अगर सेंट्रल एटम से 3 बॉन्ड से जुड़ा है, तो ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड के ऊपर चार्ज बोला जाता है -3। यानी कोई भी ऑर्गेनिक लिगेंड सेंट्रल एटम से, अपने एक एटम से जितने बॉन्ड से जुड़ा होता है उसके ऊपर उतना ही चार्ज होता है। ये इसका सार है भैया। ठीक है, ये तो थी एसाइक्लिक लिगेंड की बात। अब इधर आ जाओ साइक्लिक लिगेंड में। साइक्लिक लिगेंड के अंदर क्या होता है? 2 चीजें होती। ये कोई साइक्लिक लिगेंड है, ये साइक्लिक लिगेंड अपने एक एटम से, कोई भी एक एटम, कोई भी साइक्लिक लिगेंड हो सकता है। अब ये साइक्लिक लिगेंड सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। मतलब ये संतृप्त भी हो सकता है, असंतृप्त भी हो सकता है। मतलब डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, ये साइक्लिक डबल बॉन्ड वाला हो या इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी हो,
और अगर ये ऐसा है और अपने एक एटम से क्या जुड़ा हुआ है, मेटल से जुड़ा हुआ है, केवल अपने एक एटम से, सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे साइक्लिक लिगेंड के ऊपर चार्ज हमेशा -1 होता है। तो सार क्या निकल गया, चाहे लिगेंड ए साइक्लिक हो चाहे लिगेंड साइक्लिक हो, अगर वो ऑर्गेनिक लिगेंड अपने एक एटम से सेंट्रल एटम के साथ केवल एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लिगेंडों पर चार्ज क्या होता है, -1 -1 होता है। तो क्लियर है ये बात। अब आ जाओ इधर, हो सकता है कोई साइक्लिक लिगेंड अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो उसके अंदर है, कोई साइक्लिक कंपाउंड है और अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उससे सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, उससे क्या है, सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहां ऑर्गेनिक लिगेंड पर चार्ज पता करने के लिए हम एरोमेटिक कॉन्सेप्ट का में लेते हैं। अब एरोमेटिक कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी हम देखेंगे। तो यहां अगर पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काम में ले रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक लिगेंड, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एरोमेटिक कॉन्सेप्ट काम में आता है। टू आइडेंटिफाई चार्ज ऑन लिगेंड apply aromatic concept, aromaticity concept। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि काम में लिया जाता है। क्या होता है ये एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट, अभी हम देखने वाले हैं इसमें। आप यहां तक इसको उतारो। देखिए इसमें कुछ एग्जांपल हम और देखते हैं आगे, इसी कैटेगरी के अंदर कुछ एग्जांपल और, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, मेटल है और इस मेटल के साथ ये कोई ऑर्गेनिक लिगेंड लगा हुआ है, ये कोई ऑर्गेनिक लिगेंड लगा हुआ है और ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक लिगेंड है। अब ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक लिगेंड अपने एक ही एटम से जुड़ा हुआ है, एक ही एटम से जुड़ा हुआ है, तो इस कैटेगरी में आ गया। एक एटम से जुड़ा हुआ है और एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज -1 आएगा। ठीक इसी प्रकार मान लेते हैं ये कोई मेटल है और ये कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है, ये क्या है, कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक लिगेंड है। और ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक लिगेंड अपने एक ही एटम से, एक ही बॉन्ड द्वारा सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, तो इस पे भी चार्ज कितना आएगा, -1 आएगा। इसी कंडीशन में मान लेते हैं ये कोई मेटल है, इस मेटल अब की बार यहां ऑर्गेनिक लिगेंड फिर लगा हुआ है और ये ऑर्गेनिक लिगेंड अब की बार लगा हुआ ऑर्गेनिक लिगेंड कुछ ऐसा है, ये है, ये ऑर्गेनिक लिगेंड सैचुरेटेड है और अपने केवल एक एटम से कितने बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है भाई, 2 बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, तो यहां चार्ज क्या बोला जाएगा, -2 चार्ज बोला जाएगा। इसी कैटेगरी में मान लेते हैं ये कोई मेटल है और ये मेटल यहां, ये कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है, ये ऑर्गेनिक लिगेंड अपने एक एटम से इस मेटल के साथ जुड़ा हुआ है केवल एक ही बॉन्ड से, तो यहां भी चार्ज क्या बोला जाएगा, -1। कहने का मतलब है चाहे लिगेंड साइक्लिक हो चाहे लिगेंड एसाइक्लिक हो, अगर वो अपने एक एटम से जुड़ा हुआ है सेंट्रल एटम के साथ, जितने बॉन्ड से जुड़ता है उतने उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। एक बॉन्ड से जुड़ता है तो एक चार्ज,
दो से जुड़ता है तो दो चार्ज, तीन से जुड़ता है तो तीन चार्ज। अब हम सीखते हैं एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट, यानी इस लिगेंड के ऊपर चार्ज कैसे निकालते हैं, इसकी बात अब हम करने वाले हैं। उतारिए आप यहां तक। अब हम इसकी बात करने वाले हैं। देखिए आगे इसमें मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है। क्या है भी? ऑर्गेनिक लिगेंड है। थ्री मेंबर्ड रिंग है कोई, और ये थ्री मेंबर्ड रिंग अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से किसी मेटल से जुड़ी हुई है। इसके ऊपर हमें चार्ज पता करना है। इसी प्रकार मान लेते हैं कि ये कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है, फोर मेंबर्ड रिंग है कोई, और ये अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कहाँ जुड़ी है? मेटल से जुड़ी हुई है। ये कोई फाइव मेंबर्ड ऑर्गेनिक लिगेंड है। फाइव मेंबर्ड ऑर्गेनिक लिगेंड अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कहाँ से जुड़ा हुआ है? मेटल से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार ये कोई सिक्स मेंबर्ड ऑर्गेनिक लिगेंड है। सिक्स मेंबर्ड ऑर्गेनिक लिगेंड है और अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कहां से जुड़ा हुआ है? मेटल से जुड़ा हुआ है। सेवन मेंबर्ड ऑर्गेनिक लिगेंड अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कहां से जुड़ा हुआ है? मेटल से जुड़ा हुआ। एट मेंबर्ड रिंग अपनी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कहां से जुड़ी हुई है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेंट्रल एटम से जुड़ा। ये कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है जो मेटल से जुड़े हुए हैं। हमें इनके ऊपर चार्ज पता करना है, और ऐसे ऑर्गेनिक लिगेंड के ऊपर चार्ज पता करने के लिए मैंने आपको बताया एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। अब ये होता क्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि जब ये रिंग एरोमेटिक होती है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, यानी जब ये थ्री मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक होगी, थ्री मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक होगी तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? थ्री मेंबर्ड रिंग कब एरोमेटिक होती है भैया? जब इसके अंदर एक पाई बॉन्ड होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी यहां केवल टू पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग में जब डीलोकेलाइज होते हैं तो ये रिंग क्या होती है? एरोमेटिक रिंग बनती है, ये ऊपर वाली। तो इसका मतलब यहां चार्ज कितना है? प्लस का 1। तो इस ऑर्गेनिक लिगेंड पे भी चार्ज कितना लोगे आप? प्लस का 1। ठीक है। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन जब इसमें डीलोकेलाइज्ड होंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ तो ये रिंग एरोमेटिक होती है। अब 4 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक कब बनती है? ये दो कंडीशन में बनती है। यहां दो कंडीशनें होती हैं। एक हो सकता है 4 मेंबर्ड रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और हो सकता है इस 4 मेंबर्ड रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और यहां जब नेगेटिव चार्ज होता है तो यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं। देखो दो पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, यहां 2 पाई, 2 और 2 6 हो गए। तो यहां 6 पाई डी इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज होते हैं और यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन जब डीलोकेलाइज होते हैं तो 4 मेंबर रिंग एरोमेटिक होती हैं दोनों ही कंडीशनों में। तो अब यहां क्या करें? ऐसी कंडीशन में ये देखा जाता है कि मेटल जो होती है, मेटल पर अगर आपको कहा जाए कि आप कौन सा चार्ज लगाना पसंद करोगे, तो ऑफिशियली मेटल क्या रखती है? पॉजिटिव चार्ज रखती है। जब मेटल पॉजिटिव ले लेगी तो लिगेंड पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, उसका अपोजिट चार्ज हम कहां लगाते हैं? लिगेंड के ऊपर लगाते हैं। तो यहां माइनस का 2 चार्ज बोला जाता है। 5 मेंबर्ड रिंग कब एरोमेटिक होती है भैया? 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर ये होती है 5 मेंबर्ड रिंग,
और एरोमेटिसिटी के लिए यहाँ ये कंडीशन बनती है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं इस रिंग के अंदर, और यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसके ऊपर क्या बोला जाता है? नेगेटिव चार्ज बोला जाता है। और बेंजीन रिंग की क्या कहानी है भैया? बेंजीन रिंग कब एरोमेटिक होती है? बेंजीन रिंग तो खुद ही एरोमेटिक होती है, इसके ऊपर कोई चार्ज लगाने की जरूरत ही नहीं होती, ये होती है भैया बेंजीन रिंग। और यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहां भी चार्ज क्या बोला जाता है भैया? 0 बोला जाता है। ये 0 चार्ज इसके ऊपर होता है। अब 7 मेंबर रिंग कब एरोमेटिक होती है भैया? 7 मेंबर रिंग में क्या होता है? ये कहानी होती है तब एरोमेटिक होती है। देखो ध्यान से, ये ट्राइपोलियम कैटायन, इसको बोलते हैं ट्राइपोलियम कैटायन, और काफी इंपॉर्टेंट होता है भैया। ट्राइपोलियम कैटायन एरोमेटिक होता है क्योंकि यहाँ 2 पाई 2 पाई 2 पाई टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है यहाँ, तो ये एरोमेटिक है। इसके ऊपर चार्ज कितना है? प्लस, तो यहाँ भी चार्ज कितना आएगा? प्लस। ठीक है, अब ये बात रह गई ये। अब 8 मेंबर रिंग क्या होती है? अभी 2 कंडीशन में एरोमेटिक हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे, पहले आप यहां तक उतारिए। जैसे ये वाली कंडीशन यहां बन जाएगी सेम, ये वाली कंडीशन जो 4 मेंबर में बनी थी वो 8 मेंबर में बन जाएगी, सेम कहानी बनेगी। और 8 मेंबर रिंग के ऊपर भी चार्ज कितना आएगा? -2 बोला जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके ऑर्गेनिक लिगेंड, और किस ऑर्गेनिक लिगेंड पे कितना चार्ज होता है वो आगे के पेज पे थोड़ा सा ऑर्गेनिक लिगेंड हम और देखेंगे, यहां तक बताइए। अब 8 मेंबर रिंग को थोड़ा सा और देख लेते हैं। 8 मेंबर रिंग की कहानी जो है वो 4 मेंबर रिंग की तरह ही है। 8 मेंबर रिंग जब पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मेटल से जुड़ती है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है जब वो रिंग एरोमेटिक होती है? तो देखिए ये 8 मेंबर रिंग है, ये 8 मेंबर रिंग एरोमेटिक कब होगी? ये 8 मेंबर रिंग एरोमेटिक तब होगी जब इसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है, जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। और ये भी कंडीशन हो सकती है कि 8 मेंबर रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाए, और नेगेटिव चार्ज आने पर भी ये रिंग एरोमेटिक हो जाती है भैया। तो यहाँ नेगेटिव आ जाए, और नेगेटिव आता है तो यहाँ 8 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज आपके हो जाते हैं। अब तब ऑर्गेनिक लिगेंड पे कौन सा चार्ज लगाया जाए? तब ये कहा जाता है कि मेटल हमेशा क्या रखती है? पॉजिटिव चार्ज रखती है, इसलिए ऑर्गेनिक लिगेंड को क्या दे दीजिए आप? नेगेटिव चार्ज दे दीजिए, यानी ऑर्गेनिक लिगेंड हमेशा ही नेगेटिव चार्ज रखेगा। तो यहाँ क्या रखेगा फिर? ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दिया जाता है। इसी प्रकार कुछ और ऑर्गेनिक लिगेंड है जिनको हम नोट में कवर करते हैं। जैसे मान लीजिए एथाइलिन लिगेंड आ जाए, CH2 ये लिगेंड आ जाए। क्या है ये? एथाइलिन। एथाइलिन अगर लिगेंड के रूप में आ जाए तो इस एथाइलिन लिगेंड के ऊपर चार्ज बोला जाता है भैया 0। क्या बोला जाता है? 0। देखिए ये कोई मेटल है और ये एथाइलिन लिगेंड अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अगर जुड़ता है, यहां से जुड़ता है, पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? काम में ले रहा है, तो इस एथाइलिन लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना बोला जाएगा? 0 बोला जाएगा। वहीं यही एथाइलिन लिगेंड अगर ऐसे है, अब की बार इसने अपनी पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के साथ जुड़ने में काम में नहीं ली, बल्कि क्या लिया है? केवल एक एटम लिया है, और केवल एक एटम एक बॉन्ड के द्वारा सेंट्रल एटम से जुड़ रहा है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना बोला जाता है? -1 बोला जाता है। इसी प्रकार एसिटाइलिन लिगेंड आ जाए,
क्या आ जाए, एसिटाइलिन। ये क्या है, एसिटाइलिन लिगेंड। अब एसिटाइलिन लिगेंड पे भी चार्ज कितना बोला जाता है भैया, 0 बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। इसी प्रकार अगर एसिटाइलिन लिगेंड ऐसे जुड़ा हो, ये मेटल, मेटल के साथ ये एसिटाइलिन लिगेंड, पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काम में ले रहा है, तो यहां चार्ज क्या आएगा, 0। और वहीं यही एसिटाइलिन लिगेंड ऐसे जुड़ा हो, तो अब की बार ये जुड़ने के लिए केवल एक एटम काम में ले रहा है, और वो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर चार्ज बोला जाता है भैया -1। तो ये चार्ज आपको ऑर्गेनिक लिगेंड में ध्यान रखने होते हैं। उम्मीद है आपको ऑर्गेनिक लिगेंड के ऊपर चार्ज लगाना समझ में आ गया होगा। आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे कि सेंट्रल एटम की हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, क्योंकि अब हम उस पोजीशन पर आ चुके हैं, हम पूरे लिगेंड पढ़ चुके हैं। लिगेंड के ऊपर हमें चार्ज अब पूरा पता है कि कौन से लिगेंड पे क्या चार्ज होता है। अब हम सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां निकालेंगे। उतारिए। देखिए, अब हम निकालते हैं सेंट्रल एटम जो होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां 2 केस होते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए 2 केस होते हैं। पहले केस में क्या होता है कि हमें जो कॉम्प्लेक्स दिया जाता है उसके ऊपर हो सकता है चार्ज। वो चार्ज हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव, किसी प्रकार का उसके ऊपर चार्ज हो सकता है। ऐसा कॉम्प्लेक्स हमें दिया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ये मेटल है, मेटल के साथ ये क्या लगे हैं, लिगेंड लगे हैं, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है, कोई चार्ज है। तो हम ये पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि ये जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है, वो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड के ऊपर जो चार्ज होता है उन दोनों के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। इसकी हमें निकालनी है। इसका हमें पता है क्योंकि हम पिछली क्लास में अब तक पढ़ते ही रहे, लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज है ये हमें पता होता है। और ये क्या है, इसके इक्वल होता है। तो पहला फॉर्मूला क्या बन गया, पहला फॉर्मूला ये बन जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन लिगेंड ये इक्वल किसके होता है, इसके होता है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज होता है। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, ये इसके इक्वल होता है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा केस इसमें क्या होता है, दूसरा केस इसमें ये होता है कि हो सकता है आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए जिसके ऊपर कोई चार्ज हो ही ना, यानी कॉम्प्लेक्स के अंदर काउंटर आयन वगैरह लगाकर दे दिए जाए। जैसे और ये कोई काउंटर आयन लगाकर दे दिया, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, वही यहां फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसके ऊपर चार्ज प्लस इसके ऊपर चार्ज प्लस इसके ऊपर चार्ज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन लिगेंड प्लस
चार्ज ऑन काउंटर आयन। अब वो काउंटर आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है भैया। चार्ज ऑन काउंटर आयन इक्वल टू 0, 0 के इक्वल इसको रख देंगे। ये दो फॉर्मूले आपके बनते हैं और इसी पे आपसे सवाल पूछा जाता है। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं 15-20, ताकि ये आपको अच्छी इसकी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे हम इसको निकालते हैं। पहला एग्जांपल है ये वाला। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो सेंट्रल आइटम होता है उसकी एक्स मान ली जाती है। भाई क्या है, एक्स मान लेती है। अब इसके साथ जुड़े हैं लीगेंड, साइनो लीगेंड है। साइनो लीगेंड पे चार्ज आपको पता है माइनस का क्या होता है 1। कितने हैं, 6 हैं। पहला केस है ये, क्योंकि चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इक्वल टू माइनस का 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये मैथ का सवाल बच गया, x प्लस माइनस का 6 माइनस का 3 एस एक्स इक्वल टू, इधर जाएंगे ये क्या हो जाएंगे प्लस के, और प्लस की क्या आ जाएगी आपकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ सेंट्रल एटम की आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता करनी है। जिसकी पता करनी होती है उसकी हम x मान लेते हैं। इसकी मान ली x। अब क्लोराइड लीगेंड है तो इसमें क्या होता है माइनस का चार्ज, माइनस का 1। कितने हैं 2। अमोनिया न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता, इक्वल टू प्लस का 1। x इक्वल टू ये माइनस के 2 प्लस का 1। x इक्वल टू इधर जाएंगे पलट के प्लस के 3। तो यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है आपकी प्लस की 3 आ चुकी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट इसी प्रकार इसकी देख लेते हैं। यहां मैग्नीज की क्या मान ली x। ऑक्सो लिगेंड लगे, इसके ऊपर क्या होता है चार्ज माइनस का 2। कितने हैं 4। और कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज कितना है माइनस का 2, क्योंकि पहला केस है भी है, पहले केस ऐसा है माइनस का 2 x। इधर जाएंगे ये क्या हो गए माइनस के 8 माइनस का 2 x इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार इसका निकाल लो, वेनेडियम की ऑक्सो लिगेंड को है x मान ली प्लस माइनस के 2। कितने जुड़े हैं लिगेंड 2। ऊपर चार्ज कितना है प्लस का 1। x माइनस के 4 प्लस का 1। इधर जाएंगे तो x इक्वल टू प्लस का 5। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी आ जाएगी। इसी प्रकार अब की बार ये सेकंड इस वाला केस आ गया भाई। यहाँ काउंटर आयन लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले काउंटर आयन का देख लो। काउंटर आयन कौन सा है, ये आपकी पहले वर्ग की क्या है, पहले पीरियड की क्या है भी मेटल है और अल्कलाइन मेटल है, और इनके ऊपर चार्ज कितना होता है प्लस का 1 होता है, ये हमें पता है। तो इनके ऊपर चार्ज क्या है प्लस का 1। कितने हैं सोडियम 3 प्लस ओस्मियम की निकालनी है तो x प्लस क्लोराइड के ऊपर -1। कितने हैं 5। नाइट्राइडो आयन पे चार्ज कितना होता है माइनस का 3 और इक्वल टू 0। x प्लस का 3 माइनस का 5 और माइनस का 3 इक्वल टू 0। x ये इधर जाएंगे, ये क्या हो गया प्लस का 8 माइनस का 3 और कितनी आ गई 5। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कितनी आती है भैया 5 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी यहां
आती है। तो ये आपके, आप यहाँ तक इसको उतारिए, आगे हम इसमें और एग्जांपल भी देखते हैं। ये कुछ और कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं जिनकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ये नंबर 6 एग्जांपल है कोबाल्ट। अब यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। पहले हम इसकी एक्स मान लेते हैं, क्योंकि कोबाल्ट का ट्वाइस है इसलिए इसको क्या कहते हैं 2x प्लस अमोनिया लिगेंड है, अमोनिया न्यूट्रल होता है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। अब आगे क्या है, ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगा सिस्टम भी। SO4 काउंटर आयन जुड़ा है, काउंटर आयन SO4 पे क्या होता है नेगेटिव का 2 चार्ज, और कितने हैं ये 3 इजिकल टू 0। 2x माइनस का 6 इजिकल टू 0, 2x 6 x इजिकल टू 3। तो यहां कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आपकी 3। ठीक इसी प्रकार यहाँ काउंटर आयन जुड़ा है। काउंटर आयन क्या है, एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल पे चार्ज क्या होता है प्लस का 1। एल्यूमिनियम की क्या मान ली x प्लस हाइड्राइडो लिगेंड है तो -1। कितने हैं 4, पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0, तो x प्लस 1 माइनस की 4 0, तो x इजकल टू 3। यहां क्या आ गई एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 3। तो नेक्स्ट है आपका एग्जांपल ये रहा। यहां मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। हाइड्राइडो लिगेंड माइनस का 1 प्लस x, आगे क्या है कार्बोनिल लिगेंड जुड़ा है, इसके ऊपर क्या होता है भैया 0, तो ये 0, 5 इजिकल टू 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो x इजिकल टू प्लस का 1, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई इसकी प्लस की 1। यहां तक उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, ये क्या है भाई सेकेंड जो पीरियड है उसकी मेटल है, इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस का 2, तो ये एज ए काउंटर आयन है, तो यहां हम क्या लिखेंगे प्लस का 2 चार्ज है इसके ऊपर, प्लस इसकी हमें निकालनी है, लेकिन ये है कितने 2, तो इसको मान लिया 2x। अब प्लस फ्लोराइड पे माइनस का 1 चार्ज होता है कितने 4 और 2 8 इजिकल टू 0, तो 2x प्लस का 2 और ये माइनस का 8, माइनस का 8 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू 8 माइनस 2, 2x 6, तो x इजिकल टू 3। तो यहां ब्रोमाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी आपकी प्लस की 3। ठीक इसी प्रकार यहां निकाल लो कोबाल्ट की। कोबाल्ट कितने हैं भैया 2, तो 2x मान लिया। क्लोरीन पे क्या होता है नेगेटिव, कितने हैं 4 प्लस -1 इक्वल टू 4। ठीक है, हाइड्रोक्सो लिगेंड है, कितने होते हैं माइनस का 1, कितने हैं 2, तो इधर इधर का तो हिसाब हो गया। एक्वा लिगेंड 0 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज माइनस का 2, तो 2x माइनस का 4 माइनस का 2 इजिकल टू माइनस का 2, 2x इधर जाएंगे ये 4 2 6 और माइनस के
2, कितने बच गए 4, तो 4 में से x निकालोगे, x का मान तो 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो आएगी प्लस की 2 निकल करके। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ ओस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है भैया। ओस्मियम की मान ली H, क्लोराइड की हम पीछे पढ़ के आए हैं, कितनी होती है -1। कितने हैं ये 2 लगे हुए हैं। आगे अमोनिया लीगेंड है, अमोनिया लीगेंड पे तो 0 चार्ज होता है इसलिए पूरा 0 हो गया। सल्फेट काउंटराइन है तो माइनस का 2, कितने हैं 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस के 2 और माइनस के 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू जो पूरा उधर पलट जाएगा तो s क्या 6। तो यहाँ ओस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी आपकी प्लस की 6। उम्मीद है आपको यहाँ तक के एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। कुछ और एग्जाम्पल हैं जिनको हम अगले हमारे वीडियो के अंदर अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, और एक हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की मेटल की, और इसमें से छोटा मोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है।